अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉली फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, बाटा की कहानी आज से 400 साल पहले सन 1620 में चेकोस्लोवाकिया के एक छोटे से गांव से शुरू हुई, जहां बाटा नामी खानदान ने मोची का काम शुरू किया था। ये खानदान 400 साल से इसी जगह जुफ्त साजी का काम कर रहा था। बिलाखिर इस खानदान की 8वीं पीढ़ी में एक नौजवान जिसका नाम टॉम्स बाटा था, इसने 1894 में अपने आबा अजदाद के पेशे को बड़े पैमाने पर शुरू करने का फैसला किया। दोस्तों, जुफ्त साजी आबाई पेशा होने की वजह से टॉम्स के लिए आसान था, जिसकी वजह से इसने इसी को अपनाया। तकरीबन 300 साल से ये काम इनके खानदान में चला आ रहा था, लेकिन किसी ने इसमें तरक्की की तरफ तवज्जो न दी और इस कारोबार को फैलाने की कोशिश भी न की। जैसा कि हमारे यहाँ होता है कि बाप दादा से एक दुकान चली आ रही है, औलाद में विरासत के तौर पर तकसीम हो जाती है। वो दुकान बड़ी होने के बजाय मजीद टुकड़ों में बढ़ जाती है, लेकिन किसी को ये ख्याल नहीं आता कि इस कारोबार को फैलाया और बढ़ाया भी जा सकता है। खैर, टॉम्स ने खानदानी रवायत को तोड़ने के लिए कारखाने की बुनियाद रखी और अपने साथ 10 मुलाजमीन भी रख लिए। तकरीबन 1 साल ये काम चला होगा कि टॉम कर्ज के बोझ तले दबने लगा और माली परेशानियों ने इसे आ घेरा। इसे हर कदम पर नाकामी हो रही थी। लोग इसके बनाए हुए जूते नहीं खरीदते थे और मुलाजमीन भी इससे नाखुश थे, जिसकी वजह से टॉम्स हिम्मत हार कर घर बैठ गया, दुकान पर जाना छोड़ दिया और परेशान सा रहने लगा। उन्हीं दिनों में उसकी मुलाकात एक बूढ़े मजदूर से हुई और इसने इसके चेहरे से परेशानी भांप ली और वजह पूछी तो टॉम्स ने सारी सूरत हाल बता दी। ख़वातीन हज़रात, सारा मामला सुनने के बाद बूढ़े मजदूर ने कहा कि बेटा, तुम हमेशा यही ख्याल करो कि मेरी प्रोडक्ट महंगी है और मजदूरों को इनकी मेहनत से कम तनख्वाह दे रहा हूँ। इस तरह तुम ये कोशिश करते रहोगे कि किसी तरह मेरी प्रोडक्ट सस्ती हो और मैं मजदूरों को ज्यादा तनख्वाह दूं। दोस्तों, ये बात तीर की तरह टॉम्स के दिल को लगी और इसने हमेशा के लिए इस पर अमल करने की ठान ली। टॉम्स चमड़े के जूते बनाने के साथ साथ मोटे कपड़े से भी जूते तैयार करने लगा, जो सस्ते पड़ते थे और लोगों ने भी इन्हें बहुत पसंद किया। इन जूतों की मकबूलियत और मांग बढ़ने से मुलाजमीन की तादाद 10 से 50 हो गई। टॉम्स ने अपनी प्रोडक्ट के सस्ते होने की तरफ तवज्जो दी और इस तरह मुलाजमीन की भी उजरत का ख्याल रखा। नाजरीन, इसके अलावा टॉम्स ने बाटा प्राइस भी मुतारिफ करवाई, जिनके मुताबिक प्रोडक्ट की कीमत 9 के हिस्से पर ख़त्म होती थी। मसलन इस टेक्निक के मुताबिक किसी भी चीज़ की कीमत 99 या 19.99 रुपए पर ख़त्म होती थी, जो देखने में 100 और 20 से बेहतर लगती थी, हालांकि एक अदद का ही फ़र्क पड़ता है। ख़वातीन हज़रात, अब सिर्फ 4 सालों में बाटा शू कंपनी का काम इस हद तक बढ़ गया कि मशीनों की ज़रूरत पड़ने लगी, क्योंकि इसके अलावा अब डिमांड पूरी नहीं की जा सकती थी। अब मशीनों और टेक्नोलॉजी से कम वक्त और कलील खर्च से ज़्यादा प्रोडक्ट बनने लगी। जबकि टॉम्स हमेशा एक ताजर की तरह सोचता रहता कि अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए वो क्या कुछ कर सकता है। वो कारोबारी हजरात से मुशावरत भी करता और उनके मशवरों पर अमल भी करता। चुनाचे 1904 में इसने अपनी कंपनी में मैकेनिकल प्रोडक्ट तकनीक मुतारिफ करवाई। इस तरह जल्द ही बाटा शू कंपनी यूरोप की पहली जुफ्त साज कंपनी बन गई। 1912 में इस कंपनी के मुलाजमीन 600 हो चुके थे, जो इसकी तरक्की का मुंह बोलता सबूत था। इसके अलावा 1904 में जब पहली जंग अजीम शुरू हुई तो ये टॉम्स के लिए कुर्रा फाल साबित हुई, क्योंकि अब टॉम्स के पास जर्मन फौज के जूते बनाने के भी ऑर्डर आने लगे और 1914 से लेकर 1918 तक इसे पहले से 10 गुना ज्यादा मुलाजमीन रखने पड़ गए। मगर चूंकि ये भी एक हकीकत है कि कारोबारी दुनिया में कामयाबी के साथ साथ परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, लिहाजा जंग के बाद इसका कारोबार बहुत मंदा हो गया। लेकिन इसने हिम्मत बिल्कुल नहीं हारी और 1925 में फिर से इसका बिजनेस उरूज की तरफ बढ़ने लगा। अब बाटा कंपनी कई एकड़ जमीन तक फैल चुकी थी। मगर एक दिन जब टॉम्स 1932 में 56 साल की उम्र में जहाज पर सवार था तो बदकिस्मती की वजह से वो जहाज किसी हादसे का शिकार हो गया और टॉम्स की मौत वाक़ई हो गई। वो खुद तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन आज भी इसके लगाए हुए दरख्त से दुनिया भर के लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। दोस्तों, आज बाटा का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के शहर लुज़ेने में वाक़ई है। दुनिया के 18 मुमालिक में बाटा की फैक्ट्रियां कायम हैं और दुनिया भर के 70 से ज्यादा मुमालिक में 5200 से भी ज्यादा स्टोर्स हैं। 1930 में भारत के शहर कलकत्ता में भी बाटा नगर कायम किया गया, जहां 7500 के करीब मुलाजमीन काम करते हैं। बाटा पहली शू कंपनी है जिसे 1993 में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेट भी दिया गया। टॉम्स बाटा की यह पॉलिसी थी कि दुनिया में जहां भी बाटा फैक्ट्री लगाई जाए, इसके नज़दीक एक मिसाली कस्बा भी कायम किया जाए, जहां रहने वाले लोगों को तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं।
یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی باٹا کی فیکٹری قائم ہے اس کے قریب ہی باٹا کے نام سے ایک قصبہ بھی موجود ہے، جیسا کہ بھارت میں باٹا نگر، پاکستان میں باٹا پور، ہالینڈ میں باٹا ڈروپ، فرانس میں باٹا ولا اور ایسے ہی مزید کئی شہر باٹا کے نام سے قائم ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق آج باٹا روزانہ تقریباً 10 لاکھ کسٹمرز کو ڈیل کرتا ہے۔ باٹا خاص طور پر انڈیا، پاکستان، یورپ، آسٹریلیا اور تقریباً پورے ایشیا میں اپنی دھاک بٹھائے ہوئے ہے۔ ٹورانٹو، کینیڈا میں اسی خاندان کے ایک فرد سونجا باٹا نے باٹا شو میوزیم بھی قائم کر رکھا ہے۔ باٹا فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، شاید باٹا کے قائم و دائم رہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ ناظرین، اگر آپ اسی طرح بڑی کمپنیوں اور بڑے لوگوں کی کامیابیوں کی داستانیں سننا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں اپنی دلچسپی کا اظہار کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔